मामले? देखिए, इसमें किसानों की समस्याएं हैं, जैसे ड्रेनों की सफाई न होने के कारण तमाम हजारों बीघे ज़मीन धान की फसल जलमग्न हो गई है, चौपट हो गई है, पानी का भराव है, सीपेज है और नालों की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई। आज किसानों की जीविका संकट में है। यही नहीं, किसी तरह से जो धान ऊपर है, तराई क्षेत्र से ऊपर है, उन धान की फसल के लिए यूरिया एक बोरी किसी भी साधन सहकारी समिति में उपलब्ध नहीं है। तो ये किसानों की ज्वलन समस्या है और समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा इन समस्याओं से निजात किसानों को मिलती रही है। कभी भी खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी, कभी नाले और नहरों में पानी की कमी नहीं रही, नालों की सफाई लगातार होती रही। आज हम किसानों की समस्याएं हैं जिनमें हम सब आप सब लोग हैं, इन समस्याओं को लेकर के आज एसडीएम के पास हम किसानों की समस्याओं को लेकर के आए थे। साथ ही इस क्षेत्र की सड़कें टूटी हुई हैं, ग्रामीण मार्ग ही नहीं, अन्य जिला मार्ग जो भी हैं, जो जिला मुख्यालय को जोड़ते हैं मार्ग, वो भी टूटे हुए हैं। यही नहीं, आवारा पशुओं से आए दिन एक तो टूटी सड़कें हैं, दूसरे आवारा पशु हैं, वो फसल तो चौपट ही कर रहे हैं, साथ ही राहगीरों को भी चौपट कर रहे हैं और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। तमाम हमारे आप सबके बीच के लोग उन दुर्घटनाओं में मृत हो रहे हैं, लेकिन सरकार कभी भी सड़कें न बनवाने का काम कर रही है, न गौशालाओं में चारा पानी की व्यवस्था कर रही है कि उनको पकड़ के गौशालाओं में बंद कर दिया जाए। वहाँ चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ गंदगी है, जानवर वहाँ रुकते नहीं हैं, वहाँ गौशालाओं में नहीं रुकते हैं जानवर, पशु नहीं रुक पा रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर के आज हमने राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिया है, माननीय उप जिलाधिकारी सलोन के माध्यम से। यही नहीं, इस क्षेत्र में जिस तरह से अपराधों की पराकाष्ठा है, जिस तरह से पिछवरिया कांड में अर्जुन पासी ने अपनी मजदूरी मांगने के नाम पर उसे हत्या मिली, उसे मार दिया गया। अपनी मजदूरी मांगने पर रोहित पासी को लाकअप से निकाल करके पहले बंद कराया गया सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा, फिर लाकअप से निकाल करके उसे थूक चटवाया गया। यही नहीं, कूढ़ा के बबलू पासी जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वो अगर उन्होंने इतना ही पूछ लिया कि भाई सरकारी तालाब जेसीबी से क्यों खोदा जा रहा है, तो वहाँ के प्रधान ने उसके पैर में, प्रधान पत्नी ने गोली मार दी। इन घटनाओं की कहीं पुलिस ने आज तक विवेचना नहीं करी और दोषियों को दंडित करने का काम नहीं किया। यही नहीं, 12 गांव का वो जितेंद्र यादव जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसने पोलिंग के दिन अपनी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिलाने का काम किया, तो सिर्फ उसी दिन 20 मई को मार करके उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया। बगल में गुठिया पड़ता है, शैलेंद्र मौर्य को मार मार करके उसकी हत्या कर दी गई और उसके भाई को चुड़ैल कर दिया गया, किसी तरह से उसकी जान बची। इन घटनाओं में पुलिस प्रशासन ने कोई ठीक ठोस कार्रवाई नहीं करी ना, और इसमें सब में हिस्ट्री सीटर, इस क्षेत्र के बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर इन्वॉल्व रहे, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें तो जो जानकारी मिली है कि उनके नाम विवेचना में हटाए गए और उन्हें क्लीन चिट दी गई। तो अगर ऐसे अपराध कारित करने वाले लोगों को प्रशासन क्लीन चिट देगा, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री की वो जीरो टॉलरेंस हास्यास्पद और मजाक बन के रह गई है कि एक तरफ अपराध कारित करने वाले लोग को क्लीन चिट दी जा रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर के आज हमारी पार्टी सलोन विधानसभा की यूनिट ने यहाँ पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है और ज्ञापन दिया है हमने, और उप जिलाधिकारी महोदय से हमने अनुरोध किया है कि इन समस्याओं का निराकरण अतिशीघ्र अपने स्तर से करावें और विभागों में जो उपभोक्ताओं की दिक्कत है, बिजली विभाग के खराब गलत मीटर रीडिंग की वजह से उनके आर्थिक शोषण हो रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। इन्हीं तमाम बिजली की, खाद की, दवाओं की, अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, चिकित्सा कर्मी नहीं हैं, सरकारी अस्पताल भगवान भरोसे चल रहे हैं, इन पर ठोस कार्रवाई सरकार करे और लोगों को इलाज मिले और किसानों को खाद मिले और सीपेज की समस्या समाधान मिले, सड़कें बनवाई जाएं और अपराधियों को उनके किए की सजा मिले। यही हमारी मांग है।